हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एनालिसिस बेस्ड डायग्राम, जिसे हम हिंदी में विश्लेषण पर आधारित आरेख कहते हैं। दोस्तों, वेन डायग्राम के चैप्टर में दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप हमारा है एनालिसिस बेस्ड डायग्राम, दूसरा हमारा होता है रिलेशनशिप बेस्ड डायग्राम। तो रिलेशनशिप बेस्ड डायग्राम यानी संबंधों पर आधारित आरेख। तो दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा एनालिसिस बेस्ड डायग्राम। इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जब अपलोड होगा तब उसमें हम दूसरे पार्ट को देखेंगे, रिलेशनशिप बेस्ड डायग्राम। तो दोस्तों, हर एग्जाम में दो प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप दोनों पार्ट के वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल पहले देखेंगे। 3 एग्जाम्पल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल है और स्क्वायर है। ट्रायंगल किसे दर्शा रहा है? अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्र। जो स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में पास हुए हैं उसे दर्शा रहा है ट्रायंगल, और जो स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट में पास हुए हैं उसे दर्शा रहा है स्क्वायर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक किसे दर्शा रहा है, एक, केवल एक, तो केवल एक किसे दर्शा रहा है? एक दर्शा रहा है अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्र को। सिर्फ इंग्लिश में उत्तीर्ण छात्र को एक दर्शा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो किसे दर्शा रहा है, तो दो दर्शा रहा है केवल हिंदी में उत्तीर्ण छात्र को। अगर आपसे पूछा जाए कि तीन किसे दर्शा रहा है, तो तीन दर्शा रहा है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण छात्र को। ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे संख्या पूछा जाए स्टूडेंट का कि केवल केवल अंग्रेजी सब्जेक्ट में पास हुआ होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ पर एक है, तो आप एक आंसर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल हिंदी सब्जेक्ट में पास करने वाले कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर दो है, तो आप दो कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो वैसे छात्र कितने हैं? तीन हैं। तीन आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह का चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल किसे दर्शा रहा है? ट्रायंगल दर्शा रहा है बहने को, सर्कल दर्शा रहा है शिक्षक को, और माताएं को दर्शा रहा है ये आयत। तो यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे। एक से लेकर 6 तक संख्या है, सभी को समझेंगे सबका क्या मतलब होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक किसे दर्शा रहा है, सबसे पहले आप एक देखिए। एक कहाँ पर है? सिर्फ ट्रायंगल के अंदर है, ना ही आयत के अंदर है, ना ही सर्कल के अंदर है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक का मतलब ये हो जाएगा कि एक केवल बहने को दर्शाता है। ठीक है, केवल बहने के अंतर्गत ये आ रहा है। फिर दो पर हम चलेंगे। दो आप देखें कहाँ पर है? दो यहाँ पर है, माताएं के अंदर है, ना ही सर्कल के अंदर, ना ही ट्रायंगल के अंदर। तो दो दर्शा रहा है सिर्फ माताओं को। तीन देखें आप, तीन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ सर्कल के अंदर है, आयत और ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है। तो तीन दर्शा रहा है केवल शिक्षकों को। तीन हो गया है। अब अगर आपसे कहा जाए कि चौथा नंबर आप देखें, यहाँ पर चार कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये ट्रायंगल के अंदर है और आयत के अंदर है, दोनों के अंदर है। तो चार दर्शा रहा है उन बहनों को दर्शा रहा है जो माताएं हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चार जो है, ये बहनें जो हैं चार, ये माताएं के अंतर्गत है। ठीक है, लेकिन शिक्षक से इसका कोई संबंध नहीं है। अब पाँच की हम बात करें, उसी तरह से पाँच है। पाँच उन माताओं को दर्शा रहा है जो शिक्षक हैं लेकिन बहनें नहीं हैं, ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? छः। छः आप देखें कहाँ पर है? छः देखें आप, यहाँ पर है। तो छः का क्या मतलब हो गया? उन शिक्षकों को दर्शाता है जो बहनें हैं लेकिन माँ नहीं है। तो छः का संबंध देखने माँ से बिल्कुल नहीं है, ये आयत के अंदर नहीं आ रहा है। अब हम सात को देखेंगे। सात आप देखें, सात तीनों के अंतर्गत आ रहा है। सात का मतलब ये हो जाएगा उन शिक्षकों को दर्शाता है जो बहनें भी हैं और माता भी है। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखें, यहाँ पर तीन सर्कल है। पहला सर्कल ये वाला दर्शाता है इंजीनियर को, दूसरा सर्कल दर्शाता है डॉक्टर को, तीसरा सर्कल ये वाला दर्शाता है किसान को। एक के बारे में अगर पूछा जाए कि एक किसको दर्शा रहा है, एक दर्शा रहा है सिर्फ इंजीनियर को। दो किसे दर्शा रहा है? दो दर्शा रहा है सिर्फ डॉक्टर को। तीन किसे दर्शा रहा है? तीन दर्शा रहा है सिर्फ आपको किसान को। तो अब देखिए चार, चार किसे दर्शा रहा है? चार आप देख रहे हैं कि डॉक्टर के अंतर्गत भी आ रहा है और किसान के अंतर्गत भी आ रहा है। तो जो डॉक्टर है वो किसान भी है, इसका मतलब चार का मतलब ये हो गया। पाँच आप देखें, पाँच कहाँ पर आ रहा है? वो इंजीनियर और डॉक्टर, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जो इंजीनियर है वो डॉक्टर भी है, जो डॉक्टर है वो इंजीनियर भी है। फिर हम देखते हैं छः को। छः आप देखें कहाँ पर आ रहा है? इंजीनियर और किसान पर आ रहा है। तो यहाँ पर छः का मतलब ये हो गया कि जो इंजीनियर है वो किसान भी है, जो किसान है वो इंजीनियर भी है। सात देखें, सात तीनों के अंतर्गत आ रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इंजीनियर भी है,
डॉक्टर भी है और किसान भी है, तीनों है। तो यहाँ पर तो था 3 एग्ज़ाम्पल। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ कहा जा रहा है कि कौन-सी संख्या क्षेत्र भारतीय शिक्षकों की ओर इंगित करता है जो अधिवक्ता भी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 सर्कल है। पहला तो है भारतीय, दूसरा अधिवक्ता, तीसरा शिक्षक। क्वेश्चन में क्या माँगा जा रहा है? कौन-सी ऐसी संख्या क्षेत्र जो भारतीय शिक्षक, तो भारतीय और शिक्षक, तो यहाँ पर दोनों सर्किल का बात हो गया, भारतीय और शिक्षक की ओर इंगित करता है जो अधिवक्ता भी है। तो तीनों सर्कल का यहाँ पर बात आ गया। तो कोई ऐसा नंबर जो तीनों के अंदर आता हो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 ऐसी संख्या है जो तीनों के अंदर आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने शिक्षक लोग कार्यरत हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप शिक्षक लोग और कार्यरत, 2 वर्ड का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षक लोग को दर्शा रहा है ये ट्रायंगल और कार्यरत लोग को दर्शा रहा है ये बड़ा वाला सर्कल। छोटा वाला सर्कल दर्शा रहा है पिछड़े लोग को। तो ये तीसरे वाला जो सर्कल है छोटा वाला, इसका जिक्र क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ 2 टॉपिक का बात हो रहा है, जो शिक्षक लोग और कार्यरत, यानी कि इस ट्रायंगल से हमें मतलब है और ये बड़े वाले सर्कल से हमें मतलब है। हमें क्या करना है? ऐसी संख्या बतानी है जो ट्रायंगल और बड़े वाले सर्कल के अंदर हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ऐसी संख्या है जो दोनों के अंदर है। पहला तो 3 है और दूसरा 6 है। ट्रायंगल के अंदर भी है, बड़े वाले सर्कल के अंदर भी है। तो 6 और 3 इन दोनों को जोड़ के आता है 9। ये हमारा होगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आरेख शिक्षकों, गायकों और खिलाड़ी को दर्शा रहा है। यहाँ पर 3 आरेख हैं। एक आरेख आपको दर्शा रहा है शिक्षक को, एक आरेख आपको दर्शा रहा है गायक को और एक आरेख आपको दर्शा रहा है खिलाड़ी को। ये क्वेश्चन में कहने का मतलब है। अब आगे कहा जा रहा है कि आरेख का अध्ययन करें और पता करें कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो गायक भी हैं। यानी शिक्षक और गायक से सिर्फ हमें मतलब है, शिक्षक और गायक। तो पहला हो गया ट्रायंगल ये वाला, ये हो जाएगा शिक्षक। दूसरा हो गया गायक, तो बस इन दोनों से हमें मतलब है, ये तीसरे वाले से हमें मतलब नहीं है। ऐसा जो ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों के अंदर अगर आ रहा है तो वो हमारा आंसर होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये 9 और 4 ये दोनों आ रहा है ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर। तो 9 और 4 को हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे तो आएगा 13। तो 13 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त 3 अलग-अलग विषयों को अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाते हैं। यहाँ पर 3 वृत्त है। पहला सब्जेक्ट जो अध्ययन कर रहा है ये वाला वृत्त है, दूसरा सब्जेक्ट भी अध्ययन कर रहा है ये वाला वृत्त है, तीसरा सब्जेक्ट भी जो अध्ययन कर रहा है ये वाला वृत्त है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है? कितने ऐसे छात्र हैं जो तीनों विषयों का अध्ययन करते हैं, तीनों सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है वो वाले छात्र को आपको बताना है। तो कोई ऐसा नंबर जो तीनों वृत्त के अंदर आ रहा हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा नंबर कौन सा है? 3 है। तो 3 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त मजबूत पुरुषों को दर्शाता है। तो वृत्त यहाँ पर मजबूत पुरुष को दर्शा रहा है। वर्ग छोटे पुरुषों को दर्शाता है, तो वर्ग यहाँ पर छोटे पुरुष को दर्शा रहा है। तीसरा यहाँ पर है कि त्रिभुज सैन्य अधिकारियों को दर्शाता है, तो त्रिभुज यहाँ पर सैन्य अधिकारियों को दर्शा रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या जा रहा है? देखिए कौन सा क्षेत्र सैन्य अधिकारियों को दर्शा रहा है? कौन सा क्षेत्र सैन्य अधिकारियों को दर्शा रहा है? जो छोटे हैं, जो छोटे हैं यानी सैन्य अधिकारियों को दर्शा रहा है जो छोटे भी हैं लेकिन मजबूत नहीं है। यानी ए सर्कल में जो आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। इन सर्कल में जो आएगा उसे हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर केवल हम किसे ले सकते हैं? सिर्फ 2 को ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र सैन्य अधिकारी को दर्शा रहा है जो छोटे पुरुष भी हैं लेकिन मजबूत नहीं है। तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।